सरफराज को आउट करवाकर बुरी तरह फंसकर रविंद्र जडेजा, मांगनी पड़ गई माफी। क्या जडेजा जानबूझकर चाहते थे कि नहीं बने सरफराज खान का शतक? हो गया बड़ा खुलासा। रविंद्र जडेजा ने आधी रात को कर दी ऐसी पोस्ट, क्रिकेट जगत में मच गया हड़कंप। आउट होने के बाद जडेजा पर भी सरफराज ने बोली ऐसी बात। जडेजा ने भी जोड़ लिया हाथ, क्या मुस्लिम खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा? तूफानी पारी खेलने के बाद ड्रेसिंग रूम में खूब रोए सरफराज, अल्लाह का किया शुक्रिया, अब सरफराज को चाहकर भी कोई टीम से बाहर नहीं कर पाएगा। शमी के साथ ये मुस्लिम खिलाड़ी भी दम दिखाएगा। कहते हैं गलती कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। सरफराज खान अपने पहले ही मैच में बहुत बड़ा इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर थे। स्टेडियम के बाहर बैठी उनकी पत्नी उनके लिए तालियां बजा रही थी। पिता बाहर से ही बेटे को फ्लाइंग किस भेज रहे थे। जिस तरह की बल्लेबाजी सरफराज खान कर रहे थे, उसे देखकर लोगों को वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की याद आ गई। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज सरफराज खान को रोक नहीं पा रहा था और सरफराज खान चौके पर चौका लगा रहे थे। सरफराज इंग्लैंड के गेंदबाजों से छक्के में भी डील कर रहे थे। कुछ ही देर में सरफराज ने इंग्लिश गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। रोहित शर्मा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सरफराज खान है जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं। गिल जहां कमाल नहीं कर पाए, उसे पिच पर सरफराज खान ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को भूत बना दिया। सरफराज ने अपनी पहली पारी में 9 चौके और 1 छक्का लगाया। ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 खेल रहे हैं। बता दें कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। रोहित को यही लग रहा था कि पिच अच्छी और बल्लेबाजी कर इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाया जा सकेगा। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में जबरदस्त चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि इंग्लैंड पर दबाव बनाने के मकसद से ही वो मैदान पर उतरे। सब कुछ रोहित शर्मा के प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। इसके बाद उम्मीद थी कि पिछले मैच के हीरो शुभमन गिल इस मैच में भी कमाल करेंगे और विराट कोहली की भूमिका निभाते हुए टीम इंडिया को मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे और लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गिल बुरी तरह खराब फॉर्म से जूझते दिखाई पड़े। इंग्लिश गेंदबाजों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और बिना खाता खोले ही मैदान से वापस लौट गए। दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा यही सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो 100 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। गिल के आउट होने के बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन रजत का बल्ला भी खामोश रहा। 15 गेंद खेलने के बाद रजत केवल 5 रन ही बना सके, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत का दूसरा कोई बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए तो रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई। इसके बाद रोहित शर्मा ने अपना शतक जड़ा और वो दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 131 रन बनाकर वो आउट हो गए। मगर इसके बाद जो तूफान आया उसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच में टेस्ट को T20 बना दिया और इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दी। वो तेजी से शतक की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पहले दिन के खेल खत्म होने तक वो अपना शतक बना लेंगे, लेकिन जडेजा की गलती उन पर भारी पड़ गई और वो रन आउट हो गए। जिसके बाद लोगों ने जडेजा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कहा कि जडेजा नहीं चाहते थे कि सरफराज खान अपना शतक पूरा करे, इसलिए उनको जानबूझकर आउट कराया गया। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर बवाल बढ़ा, जडेजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सरफराज खान को रन आउट कराने के लिए उनसे माफी मांगी। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की और लिखा कि सरफराज खान के लिए मुझे बुरा लग रहा है। ये मैं स्वीकार करता हूं कि ये मेरा गलत कॉल था। अच्छा खेला सरफराज। इस कैप्शन पर जडेजा ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी लगाई है। जडेजा के इस पोस्ट से ये साफ लग रहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस पूरी दुनिया के सामने भी स्वीकार कर लिया। मतलब सरफराज के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची गई, बल्कि एक इत्तेफाक था कि वो रन आउट हुए। जडेजा की गलती पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए।